हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें कुछ परिवर्तन करने हैं मेरे भाई, कुछ परिवर्तन करना है। और कुछ परिवर्तन में दोस्तों हमारा जो पहला परिवर्तन है वो क्या है? हमारा वो पहला परिवर्तन है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। जी हाँ दोस्तों, जो क्लोरोएथेन है इसे हमें ब्यूटेन बना के दिखाना है, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन हमारा है बेंजीन से डाइफिनाइल या डाइफेनिल। बहुत बढ़िया, बेंजीन से डाइफिनाइल या डाइफेनिल, ये हमारा टॉपिक है। तीसरा हमारा टॉपिक पता क्या है? तीसरा हमारा टॉपिक है एथिल क्लोराइड से प्रोपेनोइक अम्ल। एथिल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है, ठीक है। और अगला हमारा क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ये हमारे 4 तो परिवर्तन रहेंगे पहले तो आज की वीडियो में, 4 हमारे रहेंगे परिवर्तन, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बाजू में है ना, जो एक बच्चा रो रहा है बाजू में मेरे घर के, है ना, उसकी आवाज़ है, बट टेंशन मत लेना, अब तो शांति से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग तो दोस्तों जो है ना हमारी, ये डाल लीजिए। और मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में छपने वाली चीज़ है, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ है। तो आप हर एक बोर्ड के लिए, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा परिवर्तन करते हैं क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, ठीक है। अब क्लोरोएथेन से ब्यूटेन हमें बनाना है। तो दोस्तों क्लोरोएथेन क्या होता है तो जानते हो दोस्तों, ये आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? तो ये आपका दोस्तों क्लोरोएथेन है। ये जो दिख रहा है ना आपको, एक बार जो आप देख लो अच्छे से, ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है मेरे भाई? क्लोरोएथेन है। थोड़ा सा अच्छे से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा मैं और इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। ये मेरे भाई हमारा क्या है? क्लोरोएथेन है। क्या है? क्लोरोएथेन। इससे हमें क्या बनाना है? इससे हमें ब्यूटेन बनाना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ब्यूटेन का सूत्र लिख देते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका ब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन। और ये आपका क्या है? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन, ठीक है। तो इस क्लोरोएथेन से आपको इस ब्यूटेन को ट्रांसलेट करना है, ब्यूटेन बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं दोस्तों, हम उसको देखेंगे। तो दोस्तों आपने एक अभिक्रिया पढ़ी है जिसका नाम है वुड्स अभिक्रिया। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? वुड्स अभिक्रिया। ये आपकी वुड्स अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, एक अभिक्रिया जिसका नाम क्या है? वुड्स अभिक्रिया। और ये जो है ना चीज़ जो आपको दिख रही है, वुड्स अभिक्रिया के थ्रू बन जाती है। वुड्स अभिक्रिया के थ्रू बन जाती है, बहुत आसानी से ये चीज़ बन जाती है। इसकी कोई टेंशन आपको किसी भी प्रकार की नहीं लेना। तो हम दोस्तों इसको बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखें तो दोस्तों ये तो जो आपको दिखाया, मैंने डेमो दिखाया, ठीक है। आइए अब जो सही कन्वर्जन है उसको जानते हैं। तो हम वुड्स अभिक्रिया ही करेंगे। तो दोस्तों वुड्स अभिक्रिया में जो हम ना एल्किल हैलाइड लेते थे, देखो वुड्स अभिक्रिया में हम क्या करते थे, एक बार पूरा बता देता हूँ। एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया कराते थे? सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते थे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यही कराते थे ना, एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते थे। तो यहाँ से दोस्तों हम इसके 2 अणु लिया करते थे और इसके भी 2 अणु लिया करते थे। तो ये दोनों X दोनों Na के साथ क्या बना लेते हैं? 2NaX। क्योंकि देखो अब 2X है, क्योंकि 2 अणु लिए तो 2X हो गए ना। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता था 2NaX। और ये जो 2 R बचते थे वो दोनों R आपस में जुड़ जाते थे, तो हमें एल्केन प्राप्त हुआ करता था। एल्केन प्राप्त हुआ करता था, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो यही दोस्तों इसी क्रिया के थ्रू हमारा ये चीज़ बन जाती है। देखो मैंने समझा दिया, माइंड में डाल दिया, तो इसलिए डाला ताकि आप कभी भूलो ना, ठीक है, कभी नहीं भूल पाओगे। तो R की जगह दोस्तों हम क्या लेंगे? एथिल लेंगे, क्योंकि हमें बोला है क्लोरोएथेन, तो एथिल लेंगे। तो R की जगह हम दोस्तों CH3 CH2 ये ले लिया एथिल, ठीक है ना। R की जगह हमने क्या लिया? एथिल, ठीक है। X की जगह हम क्या लेंगे दोस्तों? Cl लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्लोरोएथेन है और क्लोरोएथेन से हमें ब्यूटेन प्राप्त करना है। तो ये हमारा क्लोरोएथेन बन गया। ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई? क्लोरोएथेन। ये हमारा क्लोरोएथेन बन चुका है,
ठीक है, इससे हमें ब्यूटेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो क्लोरोएथेन है इसकी सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे और ये जो अभिक्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो NaCl को बाहर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, NaCl को बाहर कर देगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम इसके दोस्तों 2 अणु लेंगे। तो 2 अणु लेंगे तो कितने Cl मिल जाएंगे, 2, तो 2 Na लेंगे। तो ये 2 Na दोनों Cl के साथ क्या बना लेंगे मेरे भाई, बना लेंगे 2 NaCl बना लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचे, इसके 2 अणु बचे। तो ये हमारा CH3 CH2 एक अणु और दूसरा अणु CH2 CH3, समझ गए ना। ये दोनों अणुओं को लिख दिया, एक अणु लिख दिया फिर दूसरा अणु लिख दिया। जो हमारा क्या बन गया है C4H10, 3 2 5 2 7 3 10, C4H10। और ये C4H10 जो है ना हमारा क्या है, ब्यूटेन है, क्योंकि ब्यूटेन का सूत्र हमारा यही होता है, समझ गए। तो ये जो चीज़ें दिखाई हैं मैंने, ये वाली चीज़ें हैं मैंने केवल समझाने के लिए बताई हैं। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन कैसे प्राप्त हो गया, कितने आसानी से प्राप्त हो गया, ये आप अपने माइंड में डाल लेना बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों हमारा जो सेकंड परिवर्तन है, हमारा जो अगला परिवर्तन है, वो हमारा अगला परिवर्तन क्या है, हमारा अगला परिवर्तन क्या है, बेंजीन से डाइफिनाइल, है ना, बेंजीन से डाइफिनाइल। आपको बता देते हैं पहले, देखो बेंजीन क्या होता है। देखो आप दोस्तों जानते हो ये आपका बेंजीन होता है, यही होती है ना आपकी बेंजीन रिंग, ये आपकी बेंजीन होती है। इस बेंजीन से आपको डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन, एक ये और एक ये, 2 चाहिए, एक ये और एक ये, 2 बेंजीन मतलब डाइफिनाइल। मतलब इस बेंजीन से हमें ये चीज़ चाहिए, समझ रहे हैं ना, बेंजीन से हमें ये चीज़ चाहिए। तो कैसे ये प्राप्त होगी वो प्राप्त करना है, ठीक है। ये आपका डाइफिनाइल है, ठीक है, डाई क्या है, डाइफिनाइल है, ठीक है, डाइफिनाइल। तो ये चीज़ हमें चाहिए है और हम देखेंगे कैसे इसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। इस बेंजीन की दोस्तों हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे अंधेरे में। किसमें मेरे भाई, अंधेरे में। अंधेरे में मतलब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप इतना तो जानते हो, जो बेंजीन होता है, बेंजीन के प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। देखो बेंजीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6, यही होता है ना। तो इसमें कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। तो जो बेंजीन है मेरे भाई, इस बेंजीन का हम यहाँ का H ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Cl आपको पता है माइनस वाला होता है और H होता है प्लस वाला। तो एक Cl क्या करेगा दोस्तों, एक H को दबोच लेगा, मतलब एक H को ना टोटली बाहर कर देगा, टोटली बाहर कर देगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। और अब हमारे पास एक Cl बचा, तो मेरे भाई जिसको बाहर किया है वहाँ तो जाना पड़ेगा, उसको तो मरम्मत देनी पड़ेगी, उसको तो, है ना, समझ पा रहे हो ना। तो जिसका H बाहर किया वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो एक Cl ने एक H को बाहर कर दिया, HCl बना लिया, और एक Cl जो है ना वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, क्लोरोबेंजीन। लेकिन हमें क्लोरोबेंजीन नहीं प्राप्त करना है मेरे भाई, हमें क्लोरोबेंजीन नहीं प्राप्त करना है, हमें डाइफिनाइल प्राप्त करना है, डाइफिनाइल प्राप्त करना है, समझ रहे हो। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होगी, पहले स्टेप में आपको क्लोरोबेंजीन बनाना ही पड़ेगा। और जो अगली स्टेप होगी दोस्तों, अगली स्टेप में आप क्या कर दोगे, फिटिंग अभिक्रिया लगाओगे। देखो मैंने आपको फिटिंग अभिक्रिया समझाई है। फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन के हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम धातु के साथ। किसके साथ, सोडियम धातु। जैसे वुड्स अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड की, वैसी फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड और फिटिंग अभिक्रिया दोनों सेम बिल्कुल एक जैसी हैं, केवल अंतर इतना है कि जो वुड्स अभिक्रिया है वो वुड्स अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की है और फिटिंग अभिक्रिया है वो आपकी क्लोरोबेंजीन की है, ठीक है। तो ये बन गया। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सॉरी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, इसकी सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसके 2 अणु लेते हैं, तो Na तो Cl के साथ चला जाता है और 2 रिंग बचती हैं, तो दोनों रिंग आपस में जुड़ जाती हैं। तो ठीक है, पहले तो हमने क्लोरोबेंजीन प्राप्त किया। आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका क्लोरोबेंजीन है, ये रहा आपका
क्लोरोबेंजीन। इसकी हम दोस्तों सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, वही आपका शुष्क ईथर फिटिंग अभिक्रिया जो हमने आपको पढ़ाई है उसके थ्रू। तो इसके हम 2 अणु ले लेंगे। कितने अणु लेंगे? 2 अणु। तो 2 Na लेने पड़ेंगे। तो 2 Na दोनों Cl के साथ क्या बना लेंगे? 2 NaCl बना लेंगे। 2 NaCl बना लेंगे। NaCl बाहर। अब हमारे पास क्या बचा? 2 रिंग बची। देखो दोनों ये चला गया, 2 Na दोनों। अब ये 2 आपके पास क्या है? बेंजीन है। तो दोनों बेंजीन जो मेरे भाई वो आपस में जुड़ जाएंगे और इनको ऐसे करके जोड़ देंगे, ज़्यादा सही रहेगा। देखो जोड़ने को ऐसा नहीं है ना, ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। एक ये लिख दिया है ना, और फिर एक हमने दूसरी जो है ना उसको ऐसे लिख दिया। जोड़ने को तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बाकी ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम ऐसे इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ये इस टाइप से हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा दोस्तों डाईफेनिल बन चुका है। क्या बन चुका है मेरे भाई? डाईफेनिल बन चुका है। तो दोस्तों ऐसे हम करेंगे। तो ये दूसरा परिवर्तन हमारा कितने स्टेप में होगा मेरे भाई? दूसरा जो हमारा परिवर्तन है वो हमारा 2 स्टेप में कवर करेंगे हम। कितने स्टेप में मेरे भाई? 2 स्टेप में कवर करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप और ये आपकी सेकेंड स्टेप। ठीक है, ये मैंने आपका शॉर्टकट बताया था कि करना क्या था, डेमो दिया था, और ये हमारा परिवर्तन। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आपको इसी टाइप से समझना है चीज़ों को, और जो आपको पढ़ाया है उसी में से ये क्या होता वाले क्वेश्चन बनते हैं, परिवर्तन बनते हैं। ठीक है, डरना नहीं है इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों हमारा अगला परिवर्तन क्या है? हमारा अगला परिवर्तन ये है कि जो आपके पास एथिल क्लोराइड है, क्या है? एथिल क्लोराइड। इससे हमें प्रोपेनोइक अम्ल चाहिए। एथिल क्लोराइड क्या है? प्रोपेनोइक अम्ल क्या है वो देख लो आप। देखो एथिल क्लोराइड हमारा होता है CH3 CH2 और ये Cl, ये हमारा एथिल क्लोराइड है। ठीक है, एथिल क्लोराइड। इससे आपको क्या चाहिए? इससे आपको चाहिए प्रोपेनोइक अम्ल। और प्रोपेनोइक अम्ल क्या होता है? CH3 CH2 COOH। ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल है। प्रोपेनोइक अम्ल ये हमें चाहिए। इससे हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एथिल है मतलब कितने कार्बन है? 2, 1 और ये 2। और प्रोपेनोइक में कितने कार्बन है? 1 2 3। हमें यहाँ 2 कार्बन से 3 कार्बन चाहिए। समझ रहे हो ना? तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है, जो आपके पास एथिल क्लोराइड है मतलब CH3 CH2 और जो आपका Cl है, ये एथिल क्लोराइड है। इसकी आप सबसे पहले आप पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN जो है इससे क्रिया करा दोगे। तो जैसे ही दोस्तों आप इसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया कराओगे तो आपको पता है K+ होता है और Cl- होता है। तो यहाँ से ये तो बन जाएगा KCl और KCl आपका बाहर हो जाएगा। KCl हो जाएगा आपका बाहर। इतना समझ गए? KCl हो गया बाहर। अब जो बचा है आपका CN वो आपका Cl की जगह जुड़ जाएगा। तो ये जो है ना CH3 CH2 और ये आपका CN जो है ना बन जाएगा। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही है दोस्तों कि 3 कार्बन आ चुके हैं। ये देखो 1 2 3 कार्बन आ चुके हैं और हमें इसमें 3 कार्बन चाहिए। बस N इसके साथ जुड़ा है, N को बस भगाना है। देखो N को करना है बाहर और N की जगह हमें क्या चाहिए? O और H चाहिए। O और H चाहिए। समझ रहे हैं ना? हमें N को करना है बाहर और N की जगह O और H और आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यही चाहिए ना? ठीक है, क्योंकि ये तो आ गया। ये हमारा क्या बना है? एथिल साइनाइड बना। ये एथिल और ये आपका साइनाइड। तो ये आपका बन चुका है पहले तो एथिल साइनाइड। तो ये हमारा एथिल साइनाइड बना है। अब हमारा बस क्या चाहिए? O और H चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको आज बता रहा हूँ मैं, जब भी आपको O और H की जरूरत हो, देखो O की केवल O की जरूरत हो तो आपको क्या कराना है? ऑक्सीकरण कराना है। H की जरूरत हो तो आपको अपचयन कराना है। लेकिन O और H दोनों की जरूरत आपको जब भी पड़े तो आप जल अपघटन कराना। क्या कराना? जल अपघटन। तो इसका दोस्तों हम क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। तो ये लिख दिया हमने जल अपघटन। जैसे ही दोस्तों हम जल अपघटन कराएंगे तो इसके 2 अणु लेंगे हम। कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे वो आपको बता रहा हूँ। देखो हमें कितने O चाहिए? 2 O चाहिए ना, तो 2 अणु तो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि एक H2O के पास 1 O होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, जैसे ही हमने इसके 2 अणु लिए तो 3 H
2 अणु लिए तो H कितने हो गए, 2 दूनी 4 और O कितने हैं 2। तो इनमें से दोस्तों 3 H क्या करेंगे, 3 H इन N के साथ मिलकर NH3 का निर्माण करेंगे और NH3 जो है ना आपका अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया, जो हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास 2 O और 1 H बचा। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने लिया 2 अणु तो 4 H हो गए, 4 H में से 3 H N के साथ NH3 अमोनिया बना के बाहर हो गए। अब हमारे पास 2 O और 1 H बचा। तो देखो इधर, ये हमारा CH3, ये हमारा CH2 और ये हमारा C। 2 O और 1 H बता तो 2 O और 1 H इसके साथ जो है ना जुड़ जाएगा, जो हमारा प्रोपेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम प्राप्त कर सकते हैं। और भी इसके तरीका है, इसको प्राप्त करने के और भी हमारे पास तरीके हैं, बाकी सब में बेस्ट आपका यही है। तो इसलिए आपको यही तरीका आजमाना है और यही तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका देखो, वैसे आपको करना नहीं है, लगाना नहीं है, लगाने को तो लगा भी सकते हैं। देखो ये तो हमारा परिवर्तन होगा। दूसरा तरीका हमारा क्या है दोस्तों, ये जो आपका एथिल क्लोराइड है, क्या है, एथिल क्लोराइड। इसकी आपको क्या करना है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये CH3COOH एसिटिक अम्ल है, इसके साथ क्रिया कराना है। तो CH3 के साथ कौन चला जाएगा, Cl। तो ये हमारा CH3Cl बन जाएगा और जो COOH है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये CH3, ये आपका CH2 और ये आपका COOH, ये बन जाएगा। ये भी हमारा प्रोपेनोइक अम्ल है। तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के, बाकी बेस्ट वाला ये है। ठीक है, चलो इसके बाद ये हमारा हो चुका है। तो हमारा अगला करते हैं, और अगला हम तरीका यूज़ करते हैं, थोड़ा सा कठिन है ना। हमारा है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, उससे हमें क्या प्राप्त करना है दोस्तों, उससे हमें प्रोपेनॉल प्राप्त करना है, प्रोपेनॉल इसका प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं, जान लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें सभी दोस्त, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लें। ठीक है, चलो कर लो, तो इतना काम करो इतना जल्दी से, और फिर हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। देखो इधर समझो तुम मेरे भाई, देखो सबसे पहले तो 2 क्लोरोप्रोपेन होता क्या है, देखो इधर CH3 CH और ये हमारा CH3, ठीक है, ये आपका है 2 क्लोरोप्रोपेन। देखो IUPAC नाम करेंगे तो 1 2 3 है ना, 2 से आपको क्या करना है, उसने बोला ना 2 क्लोरोप्रोपेन, उसने बोला ना 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब उसने बोला कि दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है और वो प्रोपेन है। तो ये हमने प्रोपेन बना लिया, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और ये दूसरे कार्बन से ये, ठीक है। तो ये हमारा ये, अब हमें क्या बनाना है दोस्तों, हमारा ये समझ गए, इतना हम समझ गए। अब हमें क्या करना है, हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है, 1 और ये प्रोपेनॉल, 1 और ये हमारा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्या है वो देख लेते हैं, आप जानो समझो। देखो 1 पे है, देखो जो प्रोपेन है उसमें देखो प्रोपेन में क्या जुड़ा हुआ है, ऑयल जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोपेन में ऑयल जोड़ेंगे जब तो प्रोपेनॉल बनेगा। तो ऑयल जुड़ा हुआ है और वो ऑयल किस पे जुड़ा है, पहले कार्बन से, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ये तो प्रोपेन के कार्बन, प्रोपेन की हुए 3 कार्बन होते ना प्रोपेन में, ठीक है। तो ये 3 कार्बन, इसमें पहले कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑयल। तो मान लो ये पहला है या मान लो ये पहला, तो जिससे जोड़ना है आप बना देना, ठीक है। तो इससे क्या जोड़ दो, OH, इसको बैलेंस कर दो, ठीक है। CH2 CH2 और CH3, ये आपका बैलेंस हो गया। तो ये आपका 1 प्रोपेनॉल है। तो इससे आपको ये प्राप्त करना है, ठीक है। ये ना हमारा क्वेश्चन, यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, कंप्लीट टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो इधर, इससे ये प्राप्त करना है, करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, उसको जानो समझो। सबसे पहले हमारे पास जो 2 क्लोरोप्रोपेन है, इसका हम क्या करेंगे, एल्कोहलीय KOH रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। एल्कोहलीय, ये जो आपका एल्कोहलीय KOH है। और दोस्तों आप जानते हो, एक चीज़ समझते हो कि जब एल्कोहलीय KOH लिया जाता है तो विलोपन होता है, उसमें क्या होता है मेरे भाई, विलोपन होता है। मैंने आपको पढ़ाई है ना विलोपन अभिक्रिया। तो जब भी एल्कोहलीय KOH लिया जाता है तो उसमें क्या होता है मेरे भाई, विलोपन होता है। क्या होता है, विलोपन। तो ये विलोपन उसमें होगा, और जब विलोपन होगा दोस्तों क्या होगा, तो जो K है,
वो तो आपका Cl के साथ चला जाएगा, K है वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। तो यहाँ से आपका बन जाएगा KCl, क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, ठीक है। अब OH, ऐसा नहीं होगा कि OH यहाँ जाके जुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्लोपन जो एल्कोहल ये जब KOH लेते हैं तो वो कनेक्शन बिगड़ता है और ब्लोपन होता है। तो K तो Cl के साथ बाहर हो गया, आगे क्या होगा दोस्तों, OH Cl की जगह नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि ये एल्कोहल ही है, ठीक है। तो आगे क्या होगा दोस्तों, इसमें 3 H दिख रहा है ना, 3 H में से एक H इस OH के साथ क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो ये H2O बन गया, समझ गए ना, हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ CH3 बचा, यहाँ पर क्या बचा, CH, और यहाँ पर क्या बचा, CH2, यही बचा ना मेरे भाई, यही तो बचा, और क्या बचा, H2O, और ये हमारा KCl बाहर निकले, ठीक है, यही तो बचा। बट ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। K तो Cl के साथ चला जाएगा, OH Cl की जगह नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि एल्कोहल ये है तो कनेक्शन बिगड़ जाएगा। तो OH क्या करेगा दोस्तों, H को लेगा और H को लेकर H2O बनाएगा, और ये जो बचा CH3 CH और यहाँ CH2 ये बचा, जो आपका होगा प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन। तो यहाँ से हमें प्रोपीन प्राप्त हुआ, लेकिन हमें ये तो नहीं प्राप्त करना, हमें क्या प्राप्त करना है, 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना। तो ये जो प्रोपीन प्राप्त हुआ है, हमें प्रोपीन प्राप्त हुआ है ना, और हमें प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। तो आगे दोस्तों आपका जो प्रोपीन है, देखो ये एक स्टेप में नहीं हो गया विक्रिया, ठीक है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो प्रोपीन है इसकी हम HCl या HBr या कोई से भी क्रिया करा देंगे, HCl से ही ले लो, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम HCl से क्रिया कराएंगे, तो आपने एक 11th में एक रिएक्शन पढ़ी थी, पेरोक्साइड प्रभाव, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा था, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ का नियम जो है ना, वो द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होता है, ये तो आपने पढ़ा था ना। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, जैसे ही हम इससे मतलब ये योगात्मक अभिक्रिया है ऐसा कहें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो कहें तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। और योगात्मक अभिक्रिया की मेरे भाई एक कहावत होती है, आज के बाद याद रखना, योगात्मक जो अभिक्रिया होती है उसकी एक ही कहावत होती है, क्या कहावत होती है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। ये योगात्मक अभिक्रिया जो होती है उसकी कहावत होती है, ठीक है। तो दोस्तों HCl से कराएंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो अपना योगात्मक नियम की कहावत है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, ये है कहावत। तो H क्या करेगा दोस्तों, इससे जुड़ जाएगा, और Cl जो है इससे जुड़ जाएगा। तो देखो जब ऐसा होगा तो ये हमारा CH3, ये हमारा CH2, H इससे जुड़ गया, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, ये हमारा CH2 सेम रहेगा, और इससे जाके कौन जुड़ जाएगा, Cl, ये जुड़ गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, तो ये प्रोपिल क्लोराइड बन गया या 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। देखो साधारण नाम इसका क्या है, साधारण नाम इसका है प्रोपिल क्लोराइड, और IUPAC नाम क्या है, 1 क्लोरोप्रोपेन, ये हमारा बन चुका है। सिंपल बात है ना। अब ये तो हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं चाहिए बट ये हमें प्रोपेनॉल चाहिए, 1 प्रोपेनॉल चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा, इसकी हम जलीय KOH, देखो यहाँ पर ये एल्कोहलीय KOH है और यहाँ पर जो है ना वो जलीय KOH है। तो जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो K तो Cl के साथ चला जाएगा और OH Cl की जगह पे जाएगा। ये जलीय KOH में होता है, देखो ये एल्कोहलीय KOH में विलोपन होता है तो विलोपन किया, लेकिन ये जलीय KOH है तो K तो Cl के साथ चला जाएगा और OH Cl की जगह पे आ जाएगा। तो ऐसा जब होगा तो देखो इधर ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और इससे कौन जुड़ जाएगा, OH, और K किसके साथ चला जाएगा, Cl। तो KCl के साथ, बाकी CH3, CH2, CH2 और इसके साथ कौन जुड़ गया, OH। तो ये आपका 1 प्रोपेनॉल हो गया, 1 प्रोपेनॉल हो गया, या फिर प्रोपेन 1 ऑल, ऐसा ही बोल सकते हैं। देखो इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, ये हमारा बन गया, समझ गए ना। तो ऐसे करके दोस्तों हमें बनाना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज़ करना है, थोड़े से दिमाग का यूज़ करने से ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें, कोई चीज़ आपको अलग नहीं लगेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार मेरे भाई, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना दोस्तों।
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।